भारत देश में रह रहे हर भारतीय को भारत के इतिहास के बारे में अच्छे से पता है। ये बात है उस ऐतिहासिक समय की जब भारत पर मुगल शासकों का राज चलता था। मुगल शासकों में 5वें मुगल सम्राट शाहजहां अपनी तीसरी पसंदीदा बीवी मुमताज महल की याद में एक ऐसा इमारत को तैयार कराया जिसे ताजमहल कहा जाता है। आज हम इसी ताजमहल के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर लीजिएगा। ताजमहल को प्यार के प्रतीक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल को बहुत प्रेम करते थे। मुमताज महल की मौत कैसा हुआ ये बात तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मौत अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गया। ऐसा कहा जाता है कि बीवी की याद में शाहजहां इतने टूट गए थे कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद हो गई थी। ताजमहल को भारत के साथ पूरे विश्व भर में भी एक बड़ी ख्याति प्राप्त है। ताजमहल को पूरे विश्व की 7वें अजूबे के रूप में जाना जाता है। ताजमहल को बनाने की प्रक्रिया 1632 ईस्वी में शुरुआत की गई और यह प्रक्रिया 1648 ईस्वी में पूरा होकर संपन्न किया गया, लेकिन उस समय इसमें मकबरा, अतिथि गृह और दक्षिण के ओर का मुख्य दरवाजा शामिल था, जो इस तिथि तक पूरा कर लिया गया था। बाद में बाहर के मुख्य प्रांगण तथा विहार गलियारों का निर्माण कराया गया, जिसका निर्माण कार्य 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। ताजमहल में सिर्फ मुमताज महल का मकबरा नहीं है, बल्कि शाहजहां का भी मकबरा मौजूद है। उस समय ताजमहल को बनाने का पूरा खर्चा 3.2 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी। आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी कि जब ताजमहल पूरा बनकर तैयार हो गया था तब शाहजहां ने कारीगरों को राज दरबार में बुलाकर सभी के हाथों को कटवा दिया था, ताकि भविष्य में इस इमारत का नकल न किया जा सके। लेकिन कई जाने माने इतिहासकारों का मानना है कि यह कहानी झूठी है। इन इतिहासकारों का यह मानना है कि शाहजहां ने कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया था जिसमें कारीगरों की हाथ काटना शामिल हो, बल्कि इन इतिहासकारों का यह मानना है कि इन कहानी को सही साबित करने के लिए कोई भी सबूत वर्तमान में मौजूद नहीं है। ताजमहल को बनाने के लिए 28 तरह के दुर्लभ बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया था, ताकि ताजमहल की खूबसूरती को बढ़ाया जा सके। इसलिए ताजमहल का रंग दिन में कई बार बदलता रहता है। ताजमहल में जड़ने वाले पत्थरों को श्रीलंका, तिब्बत, चीन और भारत के कई स्थानों से मंगाया गया था। ताजमहल में जड़े बेशकीमती पत्थरों और संगमरमर से बने होने के कारण इसे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय देखना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस समय सफेद संगमरमर विभिन्न रंगों में चमकता है। ताजमहल को बनाने के समय नीचे एक तहखाना भी बनाया गया था, जहां पर मुमताज महल और शाहजहां की कब्र है। इसकी चारों मीनारों को इस प्रकार बनवाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो ये मीनारों के बीच वाले भाग, जिसे गुंबद भी कहते हैं, उस पर बिल्कुल भी न गिरे। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। ताजमहल जहाँ पर खड़ा हुआ है उसके नीचे का भाग लकड़ियों का है, जिसे मजबूत रखने के लिए हमेशा नमी की जरूरत होती है, और इसी नमी को बरकरार रखने के लिए ताजमहल की बाईं तरफ बह रही यमुना नदी पूरा करती है। जब भारत और पाकिस्तान का 1971 में युद्ध हुआ था, तब मुंबई में हुए 9 से 11 हमले के दौरान ताजमहल को बचाने के लिए ताजमहल के चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि ताजमहल को दुश्मनों की नजरों से बचाया जा सके। ताजमहल भारत को एक तरह से धनराशि कमाकर भारत की सहायता करता है। आपको तो पता ही होगा कि विश्व में ताजमहल को 7वें अजूबे की ख्याति प्राप्त है। ऐसे में ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। ताजमहल को देखने के लिए प्रतिदिन करीब 12,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने और ताजमहल को देखने के लिए आते हैं और अपनी विशेष पूंजी को यहाँ खर्च करते हैं, जिससे भारत को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों, ताजमहल की ये जानकारी क्या आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट जरूर करके बताएं, और वीडियो पर नए हो तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद।